हेलो छात्रों, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, ईटीसी कुछ भी, तो ये जो 3 क्वेश्चन आपके सामने एक बड़ा चैलेंज है आपके लिए। इसका टॉपिक भी लिखा हुआ कंडीशनल सेंटेंस सेगमेंट का ये 3 चैलेंज है आपके लिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपके साथ मैं भी हूँ। करना क्या है कि ये 3 सेंटेंस में हम लोगों को एरर फाइंड करना है, गलती क्या है। तो देखते हैं, पहला जो सेंटेंस आप देख रहे हो क्या है, व्हेन यू विल फाइंड एनी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, टू द प्रॉब्लम होना चाहिए, टू द प्रॉब्लम यू विल बी द विनर। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, अगर मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो फिर सही लग रहा है कि जब तुम इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ढूंढ लोगे तो तुम विनर हो जाओगे। लग तो रहा सही, लेकिन ये सही है नहीं। इसमें गलती क्या है इसको समझते हैं, और ज़्यादातर लोग यहाँ गलती नहीं ढूंढ पाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक कंडीशनल सेंटेंस का फर्स्ट सेगमेंट है, ये एक ओपन कंडीशन है। अगर ओपन कंडीशन हो, क्या होता है ओपन कंडीशन मैं बताऊंगा। अगर एक ओपन कंडीशन होता है तो जो कंडीशन बताने वाला जो सेंटेंस होता है, जो पार्ट होता है, जो क्लाउज होता है, वो क्लाउज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस से स्टार्ट होता है। मतलब कि उसका वर्ब फॉर्म जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, बल्कि जबकि यहाँ पर क्या देख रहा है, विल फाइंड, ये क्या फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके जगह यहाँ पर होना चाहिए सिर्फ फाइंड, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसके बाद फिर वो सही है। और जो कंडीशन बताने वाला वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और जो मेन क्लाउज होगा वो आपका क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, जो कि ऑलरेडी है, फिर सही है। दूसरा में देखते हैं, दूसरा जो है क्या, इफ़ ही प्लेड द मैच, कोई अच्छा बंदा है क्रिकेटर, तो उसके लिए बोला जा रहा है कि अगर वो मैच खेला होता, वी वुड हैव ऑन द मैच, तो हम लोग मैच जीत जाते। मतलब कि एक्चुअल में हुआ क्या है कि हम लोग मैच हार गए हैं, और एक काल्पनिक बात किया जा रहा है कि अगर टीम में वो लड़का खेला होता तो हम लोग जीत जाते। तो एक कल्पना, एक इमेजिनरी कंडीशन है ये, यहाँ पर एक इमेजिनेशन है। और जब इमेजिनेशन होता है तो क्या कंस्ट्रक्शन होता है कि कंडीशन बताने वाला जो पार्ट होता है वो पार्ट आपका पास्ट इंडेफिनिट में होता है, जो ऑलरेडी है। ये प्लेड क्या है, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है, जो सही है। लेकिन इसके साथ साथ जो मेन क्लॉज होता है उसमें क्या होता है, आपका पास्ट मॉडल होता है, जो ऑलरेडी है पास्ट मॉडल, और इसके बाद क्या लगता है, V0 लगता है, जो नहीं है। ये हैव ऑन के जगह क्या होना चाहिए, विन होना चाहिए, तो ये भी सही हो जाता है। आप देखिए क्या आप ये एरर पकड़ पाओगे। अगर नहीं पकड़ पाओगे तो आप पूरा वीडियो को देखना, और इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह का एरर आप आसानी से पकड़ पाओगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एज सुन एज ही हैड अब्यूज्ड मी, जैसे ही उसने मुझे गाली दिया होता, जैसे ही वह मुझे गाली दिया होता, आई वुड बीट हिम, मैं उसको पीटा होता। कहने का मतलब ये कैसा कंडीशन है, ना तो उसने गाली दिया ना मैंने उसे पीटा, बस एक बात किया जा रहा कि अगर उसने मुझे गाली दिया होता तो उसको हम पीट देते। ना तो गाली दिया ना पीटा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन बोलने के लिए सिर्फ ऐसा बोला जा रहा। तो इस तरह का कंडीशन जो कि पास्ट से रिलेटेड होता है और वो कभी फुलफिल नहीं हो सकता, वो पूरा नहीं हो सकता, ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, अनफुलफिल्ड कंडीशन। और अनफुलफिल्ड कंडीशन में क्या होता है कि आपका कंडीशन बताने वाला जो पार्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, जो ऑलरेडी है, पास्ट परफेक्ट में है। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो आपका मेन क्लाउज है वो क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए पास्ट मॉडल होना चाहिए, प्लस हैव होना चाहिए, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, जो कि नहीं है। वुड है, सही है, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जो नहीं है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इस तरह से जैसे मैंने आपको 3 क्वेश्चन 3 प्रॉब्लम दे करके उसका सल्यूशन बताया, उसी तरह से अब हम इसका थ्योरी पार्ट बताएंगे। अगर आप उसको समझ जाओगे तो इस तरह का एरर को आप आसानी से पकड़ पाओगे। तो आइए देखते हैं। तो आओ सिर्फ 5 मिनट में समझते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है और इसका करेक्ट यूज़ क्या है। तो सबसे पहले समझ लो कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। देखो, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से डरने का कोई ज़रूरत नहीं। एक सेंटेंस होगा जिसमें 2 पार्ट होगा। जो पार्ट आपका इफ़, जो मैं लिख रहा हूँ इसको ध्यान से आप नोट कर लो। इफ़, व्हेन, आफ्टर,
बिफोर, until, unless, as soon as long as, etc. ये सबसे शुरू होगा। जो भी सेंटेंस का जो पार्ट इन कंजक्शन से शुरू होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडीशनल सेंटेंस है। वो कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल पार्ट है, ठीक है। अब ये जो कंडीशनल पार्ट होता है ये थोड़ा सा सेंसिटिव होता है क्योंकि इसका टेंस हमारे हिंदी लैंग्वेज के हिसाब से नहीं होता है। जहाँ पर आपका हिंदी में होगा, होगी यूज होगा, माने आपको लगेगा फ्यूचर यूज होना चाहिए, लेकिन वहाँ इंग्लिश में क्या यूज होगा, प्रेजेंट यूज होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर कब कंट्रोवर्सी है, थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश यहाँ मैच नहीं करता, तो यहाँ पर बाय रूल आपको याद रखना पड़ेगा कि कब क्या होता है। तो कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो टोटली कितना होते हैं, 3 प्रकार के, सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार का। जो पहला कंडीशन होता है उसको क्या बोले, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में बताएं, ओपन कंडीशन, दूसरे को कहते हैं इमेजिनरी कंडीशन और तीसरे को बोलते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन। चलो तीनों कंडीशन का कंस्ट्रक्शन मैं आपको बता देता हूँ, एकदम सिंपल है। फर्स्ट जो कंडीशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या नाम दिए हैं, ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन बोले तो क्या है ये, ओपन कंडीशन का मतलब ऐसा कोई कंडीशन जिसको आदमी फुलफिल कर देगा, जिसको पूरा कर सकता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं किसी की, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुमको पढ़ा दूंगा, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, ठीक है, अगर बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, ठीक है। इस तरह का जो सेंटेंस जो कि पूरा हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है, कंडीशन पूरा हो सकता है, जो शर्त पूरा हो सकता है, उसको हम लोग ओपन कंडीशन बोलते हैं। तो आइए समझिए ओपन कंडीशन जब होता है तो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो देखिए इसमें 2 पार्ट होता है, एक इफ वाला माने कंडीशनल, एक कंडीशनल सेंटेंस होता है, एक कंडीशनल पार्ट आप बोल सकते हैं इसको, कंडीशनल पार्ट होता है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो मेन पार्ट होता है। मेन पार्ट बोले तो मेन पार्ट का मतलब हो गया जो कि आपका मेन क्लॉज होता है, ठीक है। तो जो कंडीशनल पार्ट होगा जिसमें कि ये आपका इफ, व्हेन, ये सब लगा रहेगा, तो उसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट पहले होगा, उसके बाद हमने जैसा बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो V1 लगेगा, एस इसमें लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होना होगा तो होगा। मेन वर्ब का जो फॉर्म है उसको समझिए। और मेन पार्ट में क्या होगा, मेन पार्ट में आपका सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, यहाँ पर प्रेजेंट मॉडल होगा। आपको हमेशा याद रखना चाहिए प्रेजेंट मॉडल होगा, प्रेजेंट मॉडल और उसके बाद V0। ये चीज़ को याद रखना है, इससे कभी आपका मिस्टेक नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इसके लिए अगर एक एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि हम बताएं कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। देखिए दोनों में फ्यूचर लग रहा है लेकिन एक ही जगह फ्यूचर होगा, कंडीशन वाला प्रेजेंट में हो जाएगा। इफ़ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओगे, आओगे बोल रहे हैं लेकिन विल कम नहीं, यू कम होगा। इफ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू, हेल्प यू, ये हो गया, ये आपका हो गया ओपन कंडीशन। इसके बाद हम आपको बताते हैं दूसरा जो क्या है, इमेजिनरी कंडीशन। तो अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, दूसरा कंडीशन क्या है आपका, इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन क्या होता है, जहां हम लोग कल्पना करते हैं कि हम अगर ऐसा होंगे तो ऐसा होगा, जो सच में होने वाला नहीं है, लगभग नहीं होने वाला, हो भी सकता है, कल्पना भी कभी सही हो जाता भाई, तो वैसा में हो भी सकता है। एक काल्पनिक कंडीशन होता है जिसका पूरा ना होना बहुत मतलब पॉसिबल है, हो सकता है लेकिन नहीं हो सकता ऐसा नहीं है। देखिए तो इसमें क्या होता है, इसका पहले कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। इसमें भी 2 पार्ट होगा, एक कंडीशन वाला पार्ट होगा और एक मेन पार्ट होगा। तो जो कंडीशन वाला पार्ट होगा, कंडीशन वाला पार्ट में आपको क्या करना है और मेन पार्ट में क्या करना है, इसको थोड़ा सा आप नोट करके रख लो, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो कंडीशन वाला पार्ट में हमेशा याद रखिएगा कि आपका सब्जेक्ट के साथ जो होगा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होगा, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होगा जो भी होगा वो सब रहेगा। और एक बात यहाँ पर याद रखने का है कि सब्जेक्ट जो होता है, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे
ही है, आई है, तो इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वाज का यूज नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, वेयर का यूज होता है। ये थोड़ा सा खास है, इसको याद रखना, आई वेयर, नॉट आई वॉज। उसके बाद देखिए इसका जो मेन पार्ट होता है उसमें सेंटेंस कैसा होगा, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट रहेगा, और सब्जेक्ट के बाद आपका क्या होगा, पास्ट मॉडल होगा। पास्ट मॉडल तो आराम से समझते होगे आप। पास्ट मॉडल जैसे सैल, सैल क्या है, प्रेजेंट मॉडल, इसका पास्ट मॉडल क्या होगा, शुड। विल का क्या होगा, वुड। कैन का कुड। मे का माइट। ये सब पास्ट मॉडल है। तो शुड, वुड, कुड, मे, माइट, और ये सब जो क्या है आपका पास्ट मॉडल है। तो पास्ट मॉडल के बाद आपको क्या लग जाएगा, भी जीरो लग जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना चाहिए कि क्या इमेजिनरी कंडीशन होगा तो इधर में पास्ट इंडेफिनिट और इधर में पास्ट मॉडल प्लस भी जीरो होगा, यही कंडीशन होगा। तो अगर हमको मान लीजिए एक सेंटेंस बोलना हो, क्या बोलना है कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं तुम्हारे पास उड़ के चलाता। एक काल्पनिक बात है। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये कर देता, इस तरह का कंडीशन। तो पक्षी वाला उदाहरण का हम एग्जाम्पल यहाँ थोड़ा दे रहे हैं, देख लीजिए क्या हो जाएगा। इफ़ आई, इफ़ तो मैंने लिखा ही नहीं, इफ़ आई वेयर अ बर्ड। यहाँ देखिए ये एरर नहीं है। आपको लगे आई के साथ वेयर कैसे लग गया, ये एरर नहीं है। जब कंडीशन बताते हैं तो आई के साथ वेयर लगाते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। इसका क्या मतलब हुआ, इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं तुम्हारे पास उड़ के चला आता। तो इस कंडीशन में बस ये वाला सेंटेंस याद रखो ना भाई, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब तीसरा एक बता देते हैं। तीसरा कंडीशन को बोलते हैं हम लोग क्या, अनफुलफिल्ड कंडीशन। ये कैसा कंडीशन भाई, अनफुलफिल्ड कंडीशन। तो ये अनफुलफिल्ड कंडीशन वो कंडीशन होता है जिसको किसी भी सूरत किसी भी हाल में पूरा नहीं किया जा सकता। ये ऐसा ही कंडीशन होता है, क्योंकि ये कंडीशन क्या होता है, पास्ट को लेकर के होता है। पास्ट में अगर ऐसा हुआ होता तो हम ऐसा किए होते, ना वैसा हुआ ना आपने वैसा किया, ठीक है। तो ये कंडीशन कभी पूरा नहीं हो सकता। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है वो हम आपको बता दें। इसका जो कंडीशनल पार्ट होगा उसमें आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा, सेकेंड नहीं, हैड प्लस V3। मतलब यहाँ पर क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। ये टेंस क्या लगता है यहाँ पर, पास्ट परफेक्ट। और इधर जो आपका मेन पार्ट होगा, मेन पार्ट में आपका क्या आ जाएगा, उधर थोड़ा सा याद रखना होगा। इधर में पास्ट परफेक्ट याद रखिए, इधर में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका पास्ट मॉडल लगेगा, पक्का पास्ट मॉडल लगेगा। लेकिन पास्ट मॉडल के बाद आपको क्या लगाना होगा, हैव, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसको याद रखना है। अब इसका एक एग्जाम्पल देते हैं कि कैसा है कि इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे कि एक पास्ट का कंडीशन देते हैं कि अगर वो मुझे गाली दिया होता तो हम उसको पीट देते। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, ना तो उसने गाली दिया ना हमको पीटने का ज़रूरत हुआ। तो लेकिन हम अपना कल्पना बता रहे हैं, हम अपना कंडीशन बता रहे हैं कि अगर वो गाली दिया होता तो हम उसको पीट देते, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए हिंदी में कैसे हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश में कैसे लिखें इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो मुझे गाली दिया होता तो इसका क्या लिखा जाएगा, इसका लिखा जाएगा, देखिए, इफ़ he had abused me। अगर वो मुझे गाली दिया होता तो क्या करते हम, I would have beaten him। तो यहां से समझ लीजिए कि अगर वो मुझे गाली दिया होता तो हम उसको पीट देते। देखिए क्या हुआ, पास्ट लगा, पास्ट मॉडल, उसके बाद हैव लगा, उसके बाद बिटेन लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया। तो इसको याद रखना है। बस यही 3 कंडीशन को लेकर के आपका क्वेश्चंस आता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसका कंस्ट्रक्शंस याद रखो, आपका एरर आसानी से पकड़ा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।